जैन पुराण की कथा है कि एक बार बलदेव, वासुदेव और सात्विकी ये तीनों बिना किसी सेवक या सैनिक के वन में भटक गए। बात यह थी कि तीनों के घोड़े शीघ्रगामी थे। वे नगर से तो सेवक सैनिकों के साथ ही निकले थे, किंतु इनके घोड़े बहुत आगे निकल गए। सैनिक पीछे रह गए। घोर वन में सैनिकों से ये पृथक हो गए। संध्या तो कब की बीत चुकी थी। रात्रि का अंधकार फैल रहा था। न आगे जाना संभव था और न पीछे लौटना। एक सघन वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम करने का निश्चय हुआ। घोड़े बांध दिए गए और उन पर किसी जीर्ण भूमि पर उतार दी गई। रात्रि का प्रथम पहर बीत चुका था। अंतिम आधे पहर से पूर्व तो तीनों को ही प्रातः कृत्य के लिए उठ ही जाना था। बात केवल 3 पहर व्यतीत करने की थी। निश्चय हुआ कि बारी बारी से एक एक व्यक्ति जगते हुए रक्षा का कार्य करे और शेष 2 निद्रा ले। पहले सात्विकी को रक्षा का कार्य करना था। जब बलदेव और वासुदेव सो गए तब वहां एक भयंकर पिशाच प्रकट हुआ। वह सात्विकी से बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इन दोनों को मुझे खा लेने दो। सात्विकी ने उसे डांटा, प्राण बचाना है तो भाग जा यहाँ से। तनिक भी इधर उधर की तो कचूमर निकाल दूंगा। पिशाच ने लाल लाल आंखें निकाली, तू नहीं मानता तो आजा। पिशाच और सात्विकी भिड़ गए, परंतु सात्विकी जितना ही क्रोध करते थे, पिशाच का आकार और उतना ही बढ़ता जाता था। उस पिशाच ने सात्विकी को अनेक बार पटका। स्थान स्थान से सात्विकी का शरीर छिल गया। उसका मुंह तथा घुटने सूज गए। युद्ध करते करते एक पहर हो गया। पिशाच स्वयं अदृश्य हो गया। सात्विकी ने बलदेव को जगा दिया और स्वयं सो गए, परंतु सात्विकी के निद्रा मग्न होते ही पिशाच फिर प्रकट हुआ। बलदेव जी से भी उसने पहले की समान बातें की और उसका भी द्वंद्व युद्ध होने लगा। पूरे एक पहर द्वंद्व युद्ध चला। पिशाच का बल और आकार बढ़ता ही जाता था। बलदेव जी को भी उसने भरपूर तंग किया। रात्रि के पिछले पहर में वासुदेव उठे। बलदेव जी के निद्रित हो जाने पर जब पिशाच प्रकट हुआ और वासुदेव जी को उसने निद्रित लोगों को छोड़कर चले जाने को कहा, तब वे बोले, तुम अच्छे आए। तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध से एक पहर मजे से बीतेगा। न निंद्रा आएगी न आलस्य। पिशाच वासुदेव से भिड़ गया, परंतु इस बार उसकी दुर्गति होनी थी। जब वह दांत पीसकर घूंसे तथा थप्पड़ मारता था तब वासुदेव हंस उठते थे। ओह, तुम अच्छे वीर हो, तुम में उत्साह तो है। उसका परिणाम यह होता था कि पिशाच का बल घटता जाता था और उसका आकार भी छोटा हो रहा था। अंत में तो वह एक छोटे कीड़े जितना ही रह गया। वासुदेव ने उसे उठाकर पटुके के छोर में बांध लिया। प्रातःकाल तीनों उठे। सात्विकी का मुंह और घुटने इतने फूले हुए थे, उसे इतने घाव लगे थे कि उन्हें देखते ही वासुदेव ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? सात्विकी ने पिशाच की बात बतलाई। उसकी बातें सुनकर बलदेव बोले, ओह, बड़ा भयंकर था वह, मुझे भी उसने बहुत तंग किया। वासुदेव ने पटुके के कोने से खोलकर पिशाच को आगे रख दिया और बोले, यह रहा वह पिशाच। आप लोगों ने इसे पहचाना नहीं। यह तो क्रोध है। जितना आप करते गए उतना यह बढ़ता गया और बलवान होता गया। यही इसका स्वरूप है। क्रोध न किया जाए तो इसका बल और विस्तार सब समाप्त हो जाता है।